एवरीवन, वेलकम टू ईपेव एकेडमी। हम इंडेक्स प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी में यूनिट वेट को सीखा, यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के मेथड्स के बारे में सीखा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल प्रेजेंट इन गिवन ड्राई सैंपल ऑफ सॉइल। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी हेल्प से हम जो हमारा सॉइल सैंपल है, ड्राई सॉइल सैंपल है, उसमें हम ये पता करते हैं कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल किस परसेंटेज में अवेलेबल हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए बेसिक एक हम चार्ट बना रहे हैं, आप लोग इसको बना लीजिए। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो बेसिक मेथड है दो हैं। एक है सीव एनालिसिस, दूसरा है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस को हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं यूज, कोर्स ग्रेन। सेडिमेंटेशन एनालिसिस को फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं, फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारा ग्रेवल एंड सैंड का एग्जांपल लिखते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो फाइन ग्रेन सॉइल है हमारा क्ले होगा एंड सिल्ट। सीव एनालिसिस में आगे फर्दर जो है हम दो टाइप से सीविंग करते हैं, कोर्स सीविंग और सेकेंड करते हैं फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग हम ग्रेवल के लिए करते हैं एंड फाइन सीविंग सैंड के लिए। सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी हम दो मेथड से करते हैं। एक हमारा होता है पिपेट मेथड और सेकेंड वन हाइड्रोमीटर मेथड। तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक एक फ्लो चार्ट है कि कितने मेथड से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसको आप लोग बना लीजिए। अभी हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस में एक कोर्स सीविंग होता है, दूसरा होता है फाइन सीविंग। सीव एनालिसिस कोर्स सीविंग एंड फाइन सीविंग। सीविंग होता क्या है बेसिकली? सीविंग होता यह है कि डिफरेंट साइज के सीव को एक ऑर्डर में प्लेस कर देना है। उसके बाद हम सीविंग करते हैं, या तो मैनुअली करते हैं या तो सीव सेकर की हेल्प से करते हैं। मीन्स यहां पर समझो बात, अगर सीव का मतलब क्या, बेसिकली एक छलनी जिसे बोलते हो।
सीविंग करने के लिए जो सबसे टॉप मैक्सिमम साइज की सीव होती है उसको टॉप पर प्लेस करते हैं, उसके नीचे उससे छोटी साइज का सीव, उससे नीचे उससे छोटे साइज का सीव, उससे नीचे उससे छोटी साइज का नहीं, सबसे नीचे उससे सबसे छोटे साइज का सीव, और उस लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक पाइन प्लेस कर देते हैं। और जो हमारा टॉप सीव होगा उसके ऊपर हम लोग जो है लिड प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद इसको विद द हेल्प ऑफ सीव सेकर या मैनुअली हम सीविंग करते हैं, और सीविंग हम एटलीस्ट 10 मिनट तक करते हैं। कोर्स सीविंग करने के लिए हम कोर्स सीव का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी कोर्स सीव है इसको नोट कर लो। कोर्स सीव का जो साइज होगा वो वेरी करेगा, यहां पर नोट कर लो, वेरी करेगा 80 mm टू 4.75 mm। और फाइन सीविंग के लिए जो सीव का साइज वेरी करेगा वो वेरी करेगा 4.75 mm टू 75 माइक्रोन। सीव को प्लेस करने का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। कोर सीविंग का अगर देखते हैं तो 80 mm, उसके बाद 40 mm, 20 mm, देन 10 mm, उसके बाद 4.75 mm। और जो फाइन सीव होगा उसको प्लेस करने का ऑर्डर होगा फाइन सीव 4.75 mm, एंड 2 mm से स्टार्ट करें, 4.7 यहाँ पर इंक्लूडेड हो गया है, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन। ये हमारा ऑर्डर होगा प्लेस करने का। और ये जो होगा हमारा, इधर हमारा टॉप होगा और ये होगा हमारा बॉटम ऑफ द सीव। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोर सीविंग करेंगे तो पहले 80 mm प्लेस करेंगे, फिर 40 mm, फिर 20 mm, फिर उसके बाद 10 mm, फिर उसके बाद 4.75 mm प्लेस करेंगे। लास्ट में हम क्या पाइन प्लेस कर देंगे और टॉप पर हम अपना लीड प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है 10 मिनट जो है सीविंग करते हैं। इसको याद रखिएगा, सीविंग का टाइमिंग जो होता है एटलीस्ट 10 मिनट, 10 मिनट सीविंग करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते किस लिए हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है इसलिए करते हैं कि जो हमारा ड्राई सॉइल सैंपल है उसमें किस रेंज के पार्टिकल कितने परसेंटेज में अवेलेबल हैं, इसलिए हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसमें से जो सीव एनालिसिस है, सीव एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि हम पता कर सकें रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज फाइनर एंड पार्टिकल साइज। मीन्स अब यहां पर बात आ गई कि परसेंटेज फाइनर होता क्या है। हम यहां पर मिटाते हैं। परसेंटेज फाइनर जो होता है हमारा, इसको हम लोग परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर का मतलब होता है कि कितना परसेंट पार्टिकल्स हमारे किसी पार्टिकुलर साइज के सीव से पास कर जा रहा है आफ्टर सीविंग। मींस अगर परसेंटेज फाइनर हम बोलते हैं कि किसी भी साइज के सीव का हमारा परसेंटेज फाइनर 10% है, तो इसका मतलब हुआ, और सीव साइज भी हम लेते हैं, सपोज करो ये 40 mm की सीव है 40 mm की सीव है। अब हम बता रहे हैं कि हाँ जो इस 40 mm के सीव का जो परसेंटेज फाइनर है वो 10% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर अगर हम 100 ग्राम जो है 100 ग्राम ड्राई सॉइल सैंपल लेते हैं और उसकी सीविंग करते हैं, सीविंग करने 10 मिनट तक सीविंग करने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज फाइनल 10% है, तो मीन्स 10% पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो इस 40 mm साइज की सीव से पास कर गए होंगे, और बाकी 90% पार्टिकल्स जो होंगे यहाँ पर इस सीव पर रिटेन कर गए होंगे। मीन्स 100 ग्राम है तो 900 उसमें 90 ग्राम पार्टिकल्स
इस सीप पर रुके हुए होंगे और जो 10 ग्राम पार्टिकल्स हैं वो 40 mm की सीप से पास कर गए होंगे। तो परसेंटेज फाइनल को हम लोग लिखते हैं 100% माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड ऑन द सीप। अब परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड क्या होता है? जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन होता है, परसेंटेज रिटेन देखो क्या होता है, वो होता है वेट ऑफ द सॉइल ऑन दैट सीव डिवाइड बाई टोटल वेट सॉइल सैंपल इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, ये होता है हमारा परसेंटेज रिटेन्ड। सीव एनालिसिस किस लिए करते हैं? ताकि हमें पता चल जाए परसेंटेज फाइनल के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल साइज में रिलेशन क्या है। तो इसको फाइंड करने के लिए सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक इस टाइप से टेबल बना लेते हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम में सीप साइज, सेकंड कॉलम में वेट रिटेन्ड, थर्ड कॉलम में परसेंटेज वेट रिटेन्ड एंड फोर्थ कॉलम में क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड एंड फिफ्थ कॉलम में परसेंटेज फाइनल शो कर देते हैं। सीप साइज हम सपोज करो कोर्स सीविंग कर रहे हैं, तो कोर्स सीविंग के लिए हम क्या करेंगे? प्लेस करेंगे सबसे टॉप पर, सबसे बड़ी साइज की सीप हमारा क्या 80 mm, उसके नीचे 40 mm, उसके नीचे आएंगे फिर 20 mm, फिर उसके नीचे 10 mm और सबसे लास्ट में 4.75 mm। ठीक, उसके बाद वेट रिटेन। अब हम क्या करेंगे? इसको सीविंग करेंगे। सीविंग या तो मैनुअली करेंगे या सीप सेकर की हेल्प से करेंगे। अब जब सीविंग करेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट साइज की सीप पर कितना पार्टिकल्स हमारे सॉइल का रुका हुआ है। सपोज करो हमने 100 ग्राम का सैंपल लिया था, तो 80 mm पर हम 10 जब सीविंग किए तो हमें पता चला कि सपोज करो 80 mm की सीप पर हमें 5 ग्राम सैंपल मिला, 40 mm की सीप पर 25 ग्राम एंड 20 mm की सीप पर 35 ग्राम और 10 mm की सीप पर हमें 15 ग्राम एंड 4.75 mm की सीप पर 20 ग्राम। टोटल को ऐड करते हैं 5, 25, 30, 35, 65, 15, 80 एंड 20 100 ग्राम, मीन टोटल 100 ग्राम हमारा सैंपल था। अब परसेंटेज वेट रिटेन्ड। अब परसेंटेज वेट अगर हमें निकालना होता है तो क्या परसेंटेज वेट रिटेन्ड का क्या मतलब होता है? फॉर पर्टिकुलर टाइप सीप के लिए वेट हमें पता है, वेट रिटेन्ड अभी जस्ट हमने बताया ऑन दैट सीप डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। अब अगर 5 ग्राम सीप के लिए हमें निकालना है, 5 ग्राम रिटेन वेट के लिए हमें निकालना है, मीन्स 80 mm सीप के लिए, और 5 ग्राम वेट जो है रिटेन हुआ है उसके लिए अगर परसेंटेज वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? वेट रिटेन ऑन दैट सीप किसके लिए? 80 mm के लिए कितना है यहाँ पर? 5 ग्राम। टोटल वेट कितना है? 100 ग्राम इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया कितना? 5% हो गया। सिमिलरली 25 के लिए हो जाएगा 25%, 35 के लिए हो जाएगा 35% एंड 15 के लिए 15% एंड 20 के लिए 20%। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन का मतलब हुआ क्या? पहले हम लिखेंगे 5%, फिर नेक्स्ट वाले में इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, हो जाएगा 30%, 30%, फिर नेक्स्ट वाले में 30 में 35 ऐड कर देंगे 65%, 65 में 15 ऐड कर देंगे 80% एंड लास्ट में 80 में ये लास्ट वाला 20 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना? 100%। अब हमें बताना क्या है?
परसेंटेज फाइनर। तो हमें पता है परसेंटेज फाइनर क्या होता है। परसेंटेज फाइनर जो है रिप्रेजेंट करता है किसी पार्टिकुलर टाइप के सीव के लिए कि कितने परसेंट पार्टिकल्स ऐसे हैं जो उस सीव से पास कर जा रहे हैं। तो मींस हमने फार्मूला भी लिखा है इसका, क्या होता है परसेंटेज फाइनर को, 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, यही होता है। तो मींस यहां पर अगर हमें निकालना 80 mm सीव के लिए परसेंटेज फाइनर, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड कितना है इसके लिए 5 है, तो हो जाएगा 95। मींस हमें यहां पता चल गया 80 mm सीव के लिए 95% पार्टिकल्स ऐसे हैं जो पास कर जाएंगे उस 80 mm सीव से। फिर सेकेंड 40 mm के लिए यहां पर क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 हो जाएगा 70, यहां पर 100 माइनस 65 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35, फिर 100 माइनस 80 हो जाएगा 20 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ये हमें परसेंटेज फाइनर ऑब्टेन हो गया। सीव एनालिसिस में हम इस सीव साइज और परसेंटेज फाइनर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, हमने यहां कोर्स सीविंग किया है और इसके साथ में और भी सीव हम ऐड कर सकते थे, जैसे 4.75 mm, इसके नीचे 2 mm, फिर 1 mm, फिर 600 माइक्रोन, फिर उसके नीचे जो है ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं 600, फिर उसके बाद 425, फिर उसके बाद 212 माइक्रोन, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे 150 माइक्रोन और लास्ट में 75 माइक्रोन। ये चीज़ आगे हम कर सकते थे। ठीक, हमने यहाँ पर आपको समझने के लिए ये एग्जांपल लेके बता दिया परसेंटेज फाइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है किसके किसके बीच में, सीव साइज और परसेंटेज फाइनर, और उसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस यहां बना लिए और ये हमारा वाई एक्सेस है। जो हमारा वाई एक्सेस है इस पर हम परसेंटेज फाइनर को रखते हैं, परसेंटेज फाइनर को एन से डिनोट करते हैं। ठीक, परसेंटेज फाइनर। और जो वाई एक्सेस है इस पर हम पार्टिकल साइज को रखते हैं, एक्स एक्सेस जो है हमारा इस पर हम पार्टिकल साइज को रखते हैं। हमें एक चीज तो क्लियर था अभी, जब सीव साइज हमारा था, सीव साइज और यहां पर परसेंटेज फाइनर, इसको थोड़ा से समझते हैं। जब 80 mm का सीव था तो 95 परसेंटेज फाइनर था, और जब 40 mm का सीव था तो क्या हुआ था, उसी ऑर्डर में डिक्रीज होता चला जा रहा था। मींस जैसे जैसे सीव का साइज कम होता जा रहा था वैसे वैसे परसेंटेज फाइनर की वैल्यू कम होती चली जा रही थी। मींस ज़्यादा अगर सीव का साइज होगा तो परसेंटेज फाइनर की वैल्यू ज़्यादा होगा, कम सीव का साइज होगा तो परसेंटेज फाइनर की वैल्यू कम होगा। ये तो हमें क्लियर था। परसेंटेज फाइनर को हम लोग वाई एक्सेस पे प्लॉट कर रहे हैं और हमें परसेंटेज फाइनर में क्लियर है कि हमारा परसेंटेज फाइनर 0 से 100 के बीच में ही वेरी करेगा। तो हम यहाँ पर 0 स्टार्ट करते हैं और टॉप पर हो जाएगा 100% और इसको 10-10 के इंटरवल पर हम डिवाइड करके 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हमें पता, और इसको प्लॉट कर देते हैं। सपोज करो हम सारे पर नहीं प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पर 60 मार्क कर दे रहे हैं, 30 मार्क कर ले रहे हैं और 10 मार्क कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो एक्स एक्सेस है इस पर हमें प्लॉट करना है क्या, पार्टिकल साइज। और एक चीज समझना कि अगर 80 mm साइज सीव थी हमारी, ठीक, अब इसको थोड़ा हम प्लेस करते हैं 40 mm, फिर उसके बाद 20 mm, 10 mm, 4.75, फिर उसके बाद नीचे आएगा 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, फिर उसके बाद 425 माइक्रोन, फिर उसके बाद
212 माइक्रोन, फिर उसके बाद 150 माइक्रोन, फिर उसके बाद 75 माइक्रोन। एक चीज नोट कर लेना, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब क्या है, हमें पता है परसेंटेज फाइनल तो हमारा 0 से 100 के बीच में वेरी कर रहा है, तो मीन्स उसको इजीली हम वाई एक्सिस पर प्लॉट कर दिए 10-10 के इंटरवल पर, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हमें सीब साइज को प्लॉट करना हो तो हम देख रहे हैं हमारा टॉप क्या 80 mm है और लास्ट में कितना 75 माइक्रोन है। और इसमें अगर वेरिएशन की बात किया जाए, अगर इसको हम इस तरह से प्लॉट करें कितना वेरिएशन कर रहा है, तो 80 mm डिवाइड बाई 75 माइक्रोन मीन्स 0.075 mm, और इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बहुत बड़ा वेरिएशन आ रहा है। तो इसको जो है एक्स एक्सिस पर इजीली प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है अर्थमेटिकली। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उस पर हम लॉग का स्केल लेते हैं। क्या? लॉग स्केल, लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन्स एक एक्सिस जो हमारा वाई एक्सिस है, यहां पर क्या अर्थमेटिक स्केल है, और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या है, लॉग स्केल है। इसीलिए इस कर्व को जो है हम लोग बोलते हैं सेमी लॉग ग्राफ और कर्व। क्या होता है ये? सेमी लॉग ग्राफ होता है। क्यों? क्योंकि जो एक एक्सिस है उस पर अर्थमेटिकली हम जो है परसेंटेज फाइनल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बट जो हमारा दूसरा एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस है, वहां पर पार्टिकल साइज में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो उसको अर्थमेटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए उसको हम लोग इजीली प्लेस करने के लिए हम लॉग स्केल पर प्लेस करते हैं। तो मीन्स 50% पर लॉग स्केल है, 50% पर अर्थमेटिक स्केल है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लॉग ग्राफ। अब सपोज करो हमें पता है कि हमारा जो जैसे जैसे सीब का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे परसेंटेज फाइनल बढ़ता चला जा रहा है। ये लॉग स्केल है, सपोज करो इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर अगर 100 मार्क करते हैं 100 mm, फिर आगे 10 mm, 0.1 mm, फिर आगे 0.01 mm, ऐसे इसको मार्क कर दिए हम। अब किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए हम जो है ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन एक सपोज करो अगर कोई ग्राफ हमें ऐसे ऑब्टेन, ये डिक्लाइन ऐसा ही ग्राफ एक ऑब्टेन होगा हमें। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हमारे सीब की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हमारे परसेंटेज फाइनल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब हमारे सीब की वैल्यू मिनिमम होगी तो परसेंटेज फाइनल की भी वैल्यू मिनिमम होगी। तो कुछ इस टाइप से एक डिक्लाइन कर्व हमें ऑब्टेन होगा। अब क्या होगा, ये जो कर्व है ये ऐसा कर्व है जिसमें लार्ज पार्टिकल साइज का वेरिएशन शो हो रहा है, मींस इन मैक्सिमम साइज से मिनिमम साइज तक वेरी कर रहा है, और हमारा परसेंटेज फाइनल भी मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वेरी कर रहा है। तो मींस इस अगर कर्व को हम सपोज करो मार्क कर देते हैं कर्व फर्स्ट, ठीक, और कोई एक दूसरा कर्व हमें ऑब्टेन होता है कुछ इस टाइप से, बहुत ही स्टीप कर्व ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, जब स्टीप कर्व इसको मार्क कर देते हैं कर्व 2, स्टीप कर्व ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो पार्टिकल साइज का वेरिएशन है बिल्कुल ना के बराबर है। मींस अगर ये पूरी तरीके वर्टिकल है तो यहां पर पार्टिकल साइज जो है सारे के सारे पार्टिकल साइज इस कर्व के लिए सेम है। और अगर कोई एक तीसरा कर्व हमें ऑब्टेन हो रहा है, सपोज करो इस टाइप से कुछ, ऐसे कुछ, और इस कर्व को हम प्लॉट कर देते हैं, ये सपोज करो हमारा कर्व थर्ड है, तो हम देख रहे हैं यहां से यहां तक तो वैल्यू कर रही है जैसे परसेंटेज फाइनल और पार्टिकल साइज में, लेकिन ये जो पोर्शन है यहां पर इतने पोर्शन में हम देख रहे हैं परसेंटेज फाइनल की वैल्यू कांस्टेंट है। मींस एक गैप टाइप से क्रिएट हो रहा है, पार्टिकल साइज तो वेरी कर रहा है लेकिन परसेंटेज फाइनल यहां पर कांस्टेंट है। मींस परसेंटेज फाइनल में एक गैप क्रिएट हो रहा है, मींस यहां पर पार्टिकल है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको नेम देते हैं। जो हमारा फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व हमारा ये शो कर रहा है, फर्स्ट कर्व हमारा शो कर रहा है लार्ज वेरिएशन ऑफ
पार्टिकल साइज विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज फाइनर। तो मीन्स यहां पर यह शो हो रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं कर्व फर्स्ट में, सभी साइज के पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल हैं और वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अवेलेबल है। इसलिए जो ये फर्स्ट कर्व है वो शो करता है वेल ग्रेडेड सॉइल को, वेल ग्रेडेड सॉइल। और हमारा जो ये कर्व सेकंड है, ये क्या है, बहुत ही स्टीप कर्व है और इसमें जो है ये शो हो रहा है कि पार्टिकल साइज का वेरिएशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मींस इसमें जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उन सभी पार्टिकल्स के साइज सेम है। इस टाइप से पार्टिकल साइज इसके सारे के सारे सेम है। तो मींस इस सॉइल को हम लोग, इस कर्व को हम लोग बोलेंगे कौन से सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। और जो हमारा कर्व थर्ड है, कर्व थर्ड कौन सा है, ये हमारा कर्व थर्ड है। थर्ड में क्या केस हो रहा है, ये वेरी कर रहा है यहां तक, लेकिन कुछ दूरी यहां पर आने के बाद ये क्या हो रहा है, कुछ पोर्शन इसका ऐसा है जहां पर परसेंटेज फाइनल की वैल्यू एकदम कांस्टेंट हो गई है। मींस पार्टिकल साइज वेरी कर रहा है फिर भी परसेंटेज फाइनल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। उसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो है परसेंटेज फाइनल में गैप क्रिएट हो रहा है। मींस वहां पार्टिकल्स ही नहीं है, इसीलिए परसेंटेज फाइनल की वैल्यू नहीं आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, मींस सपोज करो यहां पर कुछ दूर हमें यहां पर तक वैल्यू मिली, फिर उसके बाद एक गैप क्रिएट हुआ, गैप क्रिएट होने के बाद फिर हमें पार्टिकल्स आगे मिले। तो इसलिए इस टाइप के वेरिएशन को या इस टाइप के जो कर्व होते हैं वो क्या शो करते हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल। क्या शो करते हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल को शो करते हैं। और ये हमारा है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसकी हेल्प से हम बताते हैं हमारा सॉइल वेल ग्रेडेड है या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है। जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है और गैप ग्रेडेड सॉइल है, मींस इसमें पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पुअर है। और जबकि वेल ग्रेडेड सॉइल में जो है पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन एक फिक्स प्रोपोर्शन में है और सभी साइज के पार्टिकल्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इन दोनों को, जो हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है और गैप ग्रेडेड सॉइल है, इसको हम लोग पुअरली ग्रेडेड सॉइल की कैटेगरी में रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखते हैं, पुअरली ग्रेडेड सॉइल की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आगे नोट कर लेते हैं यहां पर, जो हमारा वेल ग्रेडेड सॉइल है एक, नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल और नेक्स्ट है गैप ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली और गैप ग्रेडेड सॉइल को हम पुअरली ग्रेडेड सॉइल की कैटेगरी में रखते हैं, पुअरली ग्रेडेड, काज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल और गैप ग्रेडेड सॉइल में डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही पुअर होता है। ठीक, अब हमने कर्व से तो बता दिया कि हमारे पास कर्व अवेलेबल है और उस कर्व की हेल्प से हम बता दिए कि हमारा सॉइल गैप यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। बट अगर कर्व ना हो और न्यूमेरिक क्वेश्चंस हो, ठीक है ना, तो कैसे हम बताएंगे कि हमारा सॉइल किस टाइप से है। उसके लिए क्या होता है, ये हमारा कर्व था, ठीक, ये हमारा वाई एक्सेस जिस पर परसेंटेज फाइनर को मार्क किए, एक्स एक्सेस पर पार्टिकल साइज, लॉग स्केल पर पार्टिकल साइज, परसेंटेज फाइनल 0, 100%। अब यहां पर मार्क कर लेते हैं 10% को, 30% को एंड 60% को। अब एक चीज तो यहां से क्लियर है कि अगर हमारा कर्व क्या था, ऐसे कुछ स्टीप स्लोप कर्व हमें ऑब्टेन हुआ था यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए। अब अगर हमें मार्क करना है तो 60 हमारा कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, 30 यहां पर मार्क होगा एंड 10 विल मार्क हियर। जो 60 है उसको मार्क कर देते हैं D60
30% जो मीट कर रहा है उसको D30 एंड 10% जहां पर मीट कर रहा है उसको हम कर देते हैं D10। अब यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, ये D60, D30 एंड D10 क्या होता है? D60 होता है, D10 जो होता है और D30 जो होता है, इन सभी की डेफिनेशन सिमिलर ही है। एक की हम बताते हैं आपको कैसे करना है। सपोज करो हम D60 को ले लेते हैं, तो D60 इज द पार्टिकल साइज which represents 60% फाइनर। सिमिलरली D30 के लिए D30 is the particle size which represent 30% फाइनर। और सेकेंड वे में कह सकते हैं D30 is the particle size corresponding to 30% फाइनर। और D10 की बात आ जाएगी तो D10 क्या होगा? D10 is the particle size corresponding to 10% फाइनर। और अगर सीव साइज के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफाइन करें तो D60 को बोलेंगे D60 is the sieve size from which 60% particle will pass। Similarly D30 के लिए D30 is the size of sieve from which 30% particle will pass। Similarly D10 is the size of sieve from which 10% particle will pass। अब इसकी हेल्प से कैसे हम बताएंगे हमारा सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या पोरली ग्रेडेड है? उसके लिए हम क्या करते हैं, दो हमारे कोएफिशिएंट है जिसे हम शेप फैक्टर बोलते हैं। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसको डिनोट करते हैं Cu। और जो Cu की वैल्यू होती है, Cu इक्वल टू होता है D60 डिवाइड बाई D10। अब इसकी हेल्प से कैसे बताएंगे हमारा सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या पोरली ग्रेडेड है? देखो अगर D60 और D10 बराबर हो जाएं, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का हमने कर्व जो बनाया था, अगर आपने नोटिस किया है तो देखो ऐसे कुछ था, इस टाइप से स्टीप स्लोप था। तो यहां पर क्या D60 को मार्क करेंगे वो भी, D30 को मार्क करेंगे वो भी, और D10 को मार्क करेंगे, सभी की वैल्यू क्या होगी? एक जगह पर मीट करेगी। तो मींस अगर D60, D10 और D30 ये सारे बराबर हो जाएं, ठीक है, अप्रॉक्स जो है ये अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाएगी। मींस अगर Cu की वैल्यू, ये अगर D60 और D10 बराबर है तो क्या हो जाएगा? Cu की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर Cu इज इक्वल टू 1 देन सॉइल विल बी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। Cu की वैल्यू अगर एक है तो सॉइल क्या होगा? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा। फिर आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। अगर Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो हमारा जो सॉइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड सैंड। और अगर Cu की वैल्यू लेस देन 6 हो तो इसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर Cu की वैल्यू हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो इसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर Cu की वैल्यू लेस देन 4 है तो बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक, ये पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद करना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर।
कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं सी से। क्या है नेक्स्ट? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं सी से। जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है सी इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। अब यहां पर कैसे हम बताएंगे कि सॉइल हमारी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है? अगर सीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 के बराबर है, या 3 से कम है या 3 के बराबर है, तो ऐसी सॉइल को हम लोग बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। क्या बोलेंगे? वेल ग्रेडेड सॉइल। बट इन केस सीसी की वैल्यू लेस देन 1 है या सीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो ऐसे केस में बोलेंगे हमारी जो सॉइल है वो पुअरली ग्रेडेड है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा सीव एनालिसिस क्या होता है। एक बार फिर से हम बता देते हैं सीव एनालिसिस किस लिए हम लोग करते हैं। सीव एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सॉयल सैंपल, ड्राई सॉयल सैंपल लिए हैं, उसमें कितने % पार्टिकल किस रेंज के अवेलेबल हैं। सीव एनालिसिस हमने कोर्स सीविंग और फाइन सीविंग करके किया, जहां पर सीव एनालिसिस का जो रिजल्ट आता है उसमें सीव साइज और परसेंटेज फाइनर के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ को हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, और उस ग्राफ को हम लोग सेमी लॉग स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी हेल्प से बताते हैं हमारा सॉइल किस टाइप का ग्रेडेड है। आई होप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। आप सभी लोग हमारे ईपैप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ कनेक्ट रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जो होगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस।